जी हाँ दोस्तों, बच गई चुनावी रणभेरी। बिहार चुनाव का बिग ऐलान बता रहे हैं आपको, आगे तक आप बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान कर दिया है और इस बार दिलचस्प है, एनडीए को चुनौती दे रहा है इंडिया गठबंधन। तो क्या इंडिया देगा एनडीए को पटखनी? हर तरफ तैयारी, कौन किस पर भारी, खैर ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग के मुताबिक कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस जो आने वाला है, देश की प्रगति को ध्यान में रखते हुए और खास तौर से बिहार की प्रगति को ध्यान में रखते हुए लगभग काफ़ी मतदाताओं के पास मोबाइल होते हैं और उनको इस बात की समस्या रहती थी कि हम मोबाइल लेके अगर घर पर छोड़ के जाते हैं तो दिक्कत होती है और लेके जाते हैं तो हम कहाँ उसको रखें, क्योंकि मोबाइल फ़ोन पोलिंग स्टेशन के अंदर अलाउड नहीं है। इसलिए एक नई व्यवस्था बनाई गई जिससे कि पोलिंग स्टेशन के कमरे के ठीक बाहर कोई भी मतदाता अपना मोबाइल फ़ोन जमा करा सकता है, अंदर जाके अपना वोट डाल सकता है और बाहर आने के बाद अपना मोबाइल लेके घर जा सकता है। हर मतदाता को नॉमिनेशन का प्रोसेस खत्म होने के बाद एक वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप दी जाती है। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप देने का लक्ष्य सिर्फ ये रहता है कि मतदाता को, क्योंकि कई बार बूथ बदल जाते हैं या कई बार मतदाता नए होते हैं, तो उनको वोटर स्लिप पर, इंफॉर्मेशन स्लिप पर अपने बूथ का नाम और सारे डिटेल्स मिल जाते हैं। तो वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप पर बहुत ही छोटा चेंज करने के बाद मतदाताओं की सहूलियत बहुत बढ़ गई, क्योंकि उसमें उनका पोलिंग स्टेशन का नंबर, पोलिंग स्टेशन की जगह कोने में बड़े रूप में दिखा दी गई। पहले उनको पूरे में ढूंढना। इस बार 2 चरणों में जो है वो मतदान होगा दोस्तों, और पहला चरण 6 नवंबर को, दूसरा चरण 11 नवंबर को होना है। और हालांकि बातचीत की जाए तो वो जो प्रक्रिया है, यानी पहले फेज के लिए जो कि 10 से 17 अक्टूबर के बीच एक तरह से नामांकन होगा और नाम वापसी की जो तारीख है वो 20 अक्टूबर तक होगी। और इसके साथ वैसे ही दूसरे चरण के लिए भी 13 से 20 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी और नाम वापसी की प्रक्रिया 23 अक्टूबर को, और उसके बाद दूसरे फेज का 11 नवंबर को मतदान होना है। 14 नवंबर की वो तारीख होगी जब ये पता चलेगा किसके सर सजा है जीत का सेहरा, यानी कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री, कौन होगा विधायक। खैर, इस बार चुनाव सिर्फ दोस्तों सत्ता का नहीं, बल्कि सियासी समीकरणों के बदलाव का चुनाव माना जा रहा है। और जहां एक तरफ नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए चुनावी मैदान में है, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन चुनौती के मूड में दिखाई दे रहा है। और 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कुल 243 सीटों पर मुकाबला हुआ था। उस चुनाव में एनडीए गठबंधन ने बहुमत हासिल करते हुए सरकार बनाई थी और एनडीए सरकार को कुल 125 सीटें मिली थी। और इसी के आधार पर नीतीश कुमार ने 16 नवंबर 2020 को 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और जानकारी के अनुसार एनडीए में 4 दल, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, विकासशील इंसान पार्टी, ये शामिल थे 2020 में। बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 74 सीटें जीती थी और जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 43 सीटों पर महज जीत हासिल हुई थी। और हालांकि उससे 2015 की तुलना में 28 सीटों का नुकसान भी हुआ था। दोस्तों, जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीटें जीती, जबकि मुकेश सहनी वाली वीआईपी, उसने भी 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 4 सीटों पे ही महज जीत दर्ज हुई थी। और वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन का कुल 110 सीटें कुल आई थी और इसमें राष्ट्रीय जनता दल, जो कि सबसे बड़ी पार्टी रही, जिसने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इसमें 75 सीटें जीती थी। और कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन 19 सीटें महज जीत पाई थी। ये 2020 की तस्वीरें थी दोस्तों। और भाकपा माले की बात करें, 19 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी। और दूसरी तरफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने 6 सीटों पर मुकाबला किया, 2 सीटें ही जीत पाई। और जबकि दोस्तों भाकपा माले की बात करें तो 4 सीटों पर चुनाव लड़े और 2 सीटों पर जीत
हासिल हुई थी। ये 2020 में चुनावी नतीजे थे, लेकिन एक बार फिर चूंकि पिछले चुनाव में 3 चरणों में मतदान हुए थे, वोट पड़े थे, लेकिन इस बार 2 चरणों में ही मतदान होने, और ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों की जो तैयारियां हैं वो सर चढ़कर बोलेंगी। बिहार में अब यह तय हो चुका है, चुनावी ट्रैक, तारीखें सामने हैं, मुद्दे गर्म है और सियासी घमासान अब शुरू होने वाला है। यानी एनडीए की साख बचेगी या इंडिया का सपना साकार होगा, यह भी 14 नवंबर को ही साफ हो पाएगा दोस्तों। लेकिन एक बात तो तय है, इंतजार जिसका इंतजार राजनीतिक दलों के साथ साथ बिहार की जनता जनार्दन को था, वो इंतजार अब समाप्त हो चुका है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस जो आने वाला है, देश की प्रगति को ध्यान में रखते हुए और खास तौर से बिहार की प्रगति को ध्यान में रखते हुए लगभग काफ़ी मतदाताओं के पास मोबाइल होते हैं, और उनको इस बात की समस्या रहती थी कि हम मोबाइल लेके अगर घर पर छोड़ के जाते हैं तो दिक्कत होती है, और लेके जाते हैं तो हम कहाँ उसको रखें, क्योंकि मोबाइल फ़ोन पोलिंग स्टेशन के अंदर अलाउड नहीं है। इसलिए एक नई व्यवस्था बनाई गई जिससे कि पोलिंग स्टेशन के कमरे के ठीक बाहर कोई भी मतदाता अपना मोबाइल फ़ोन जमा करा सकता है, अंदर जाके अपना वोट डाल सकता है, और बाहर आने के बाद अपना मोबाइल लेके घर जा सकता है। हर मतदाता को नॉमिनेशन का प्रोसेस खत्म होने के बाद एक वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप दी जाती है। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप देने का लक्ष्य सिर्फ ये रहता है कि मतदाता को, क्योंकि कई बार बूथ बदल जाते हैं या कई बार मतदाता नए होते हैं, तो उनको वोटर स्लिप पर, इन्फॉर्मेशन स्लिप पर अपने बूथ का नाम और सारे डिटेल्स मिल जाते हैं। तो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप पर बहुत ही छोटा चेंज करने के बाद मतदाताओं की सहूलियत बहुत बढ़ गई, क्योंकि उसमें उनका पोलिंग स्टेशन का नंबर, पोलिंग स्टेशन की जगह कोने में बड़े रूप में दिखा दी गई। पहले उनको पूरे में ढूंढना। चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है, चुनाव आयोग की ओर से कई बदलाव भी किए गए हैं। आपको अगली प्रोग्राम में आपको अगले बताएंगे वो तमाम बड़े बदलाव। आखिर चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव से पहले कितने बदलाव कर डाले हैं और क्या क्या बदला है पिछले चुनावों से इस बार, और बिहार के चुनाव के बाद और दूसरी जगहों पर जो चुनाव होंगे उसमें क्या क्या तस्वीर और बदलेगी, ये आपको बताएंगे। लेकिन खैर, बिहार के लिए अब नवंबर यानी अक्टूबर से ही, वैसे 6 आज ही हो गए, अब इसी महीने में दोस्तों नामांकन प्रक्रिया, नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। यानी हर तरफ आपको रैलियों और उन तमाम चीजों की आवाज, राजनीतिक दलों के शोर सुनाई देंगे। लेकिन वो 6 नवंबर की तारीख होगी जो कि पहला चरण होगा, और 11 नवंबर को दूसरे फेज के मतदान होंगे, और 14 नवंबर की वो तारीख। खैर बहरहाल आखिरकार ये तारीख चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जारी की गई, और तमाम राजनीतिक दलों के साथ साथ वो पार्टी के कार्यकर्ता, इसके अलावा बिहार की जनता जनार्दन, सभी की धड़कनें धड़कती हुई दिखाई दी इस चुनावी नतीजों के बाद। खैर जो होगा ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि अब हर दिन धड़कते हुए राजनीतिक दलों के साथ साथ राजनेताओं की सांसें अटकती और धड़कती दिखाई देंगी। और खैर ये भी आने वाला समय बताएगा। आप क्या कह रहे हैं, पिछले चुनाव से इस बार क्या कुछ बदलती तस्वीर आप देख पा रहे हैं, आपको नजर आई है? कमेंट के जरिए आप जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका।